उसने कहा कि उसे खबर मिली कि यह गुलाम पहला सर्कल अवैकन कर चुका है। बॉस हैरानी से उछल के चिल्लाया। उसने पूछा कि बेट, गुलाम के पास सर्कल? भौहें सिकुड़ते हुए उसने सोचा कि इससे उनके गिल्ड के बारे में बुरा ओपिनियन होगा क्योंकि यह गुलाम रहा है। बंदा बोला कि उसे बताया गया कि यह अपना कॉन्ट्रैक्ट बदलना चाहता है। उसने कहा कि यह एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर होना चाहता है। बॉस की आंखें बड़ी हो गईं। उसने शॉक में मुंह खोल दिया। उसने पूछा कि यह अपने आप को क्या समझता है। अपना हाथ छाती पर रख के बंदा बोला कि राकेन चाहता है कि वो खुद इस सिचुएशन को हैंडल करे। अपनी जगह से उछल के बॉस ने हाथों से टेबल पर ठोक दिया और पूछा कि राकेन खुद क्यों ऐसा चाहता है। उसने सोचा कि गिल्ड का एग्जीक्यूटिव हेड एक गुलाम में क्यों इंटरेस्टेड होगा। घबराते हुए उसने दांत भींच लिए। उसने अपने डेस्क पर पड़ी किताबों के ढेर को देखा। उसके ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया। एश ट्रे में एक जलती हुई सिगार पड़ी थी। खिड़की की तरफ मुड़ते हुए बॉस ने सोच में डूब के बोला कि एक बेट गुलाम एडवेंचरर बनने के लिए इतना उतावला है। क्वीन सिग्नेस के नीचे गुलामी का स्टेटस नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक गर्त है। लोग हमेशा पैसों के गुलाम रहे हैं। जो लोग टाइम पर कर्ज नहीं चुका पाए, उन्हें उससे काम करके चुकाना पड़ता था। इस सिंपल लॉ ने आउटकास्ट गुलामों को मैपल की दुनिया में लाया। जब हीरो का बाप, उसका एकमात्र परिवार, बीमारी से गुजर गया, वह भी उनमें से एक बन गया। उसने अपने बाप को ठीक करने के लिए गैफर ट्रेड गिल्ड से ब्लैक मॉस्क खरीदा, वादा करके कि बाद में पैसे देगा। गिल्ड ने 1 मिलियन मेजो मांगा, जो मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा था। अलियम चिथड़ों में जज के सामने कोर्ट रूम में खड़ा था। जज ने बोला कि डिफेंडेंट ने गैफर ट्रेड गिल्ड को 1 मिलियन मेजो टाइम पर नहीं चुकाया। हीरो ने बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। जज ने अपना गैवल मार के कहा कि इसलिए उसे गिल्ड के लिए एक सेट टाइम के अंदर काम करना होगा। 6 साल तक इन लोगों ने उसका शोषण किया। अब बदला लेने का टाइम है। आलियोम एक बॉस के सामने टेबल पर बैठा। अपना इंट्रो देते हुए उसने सोचा कि यह बॉस है, राकेन का वफादार नौकर, जो गिल्ड का एक एग्जीक्यूटिव हेड है। बॉस ने कहा कि उसने सुना है कि वह कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस चाहता है। उसने सीधा पॉइंट पर आने की कार्यकर्ता है। वो कहा क्योंकि उसे इसके बारे में काफी कुछ बताया जा चुका है। उसने कप को सॉसर पर रखा, नाक सिकोड़ते हुए। उसने कहा कि यह उसे एफ रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करेगा। हीरो ने सोचा कि इसने उसके प्रपोजल को बड़ा आसानी से मान लिया। मुस्कुराते हुए उसने थैंक्स कहा और सोचा कि शायद इसलिए ऐसा लगा। बॉस ने उसे घूर के देखा। आलियम ने कहा कि उसे ई रैंक चाहिए। उसने सोचा कि यह गेम उसके रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा। बॉस ने कहा कि वह तो एडवेंचर्स एसोसिएशन द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं है। हीरो ने कहा कि पिछले 3 साल में उसने बेट स्लेव के रूप में 100 बार गेट से गुजरा है। बॉस ने कहा कि यह सच है, पर वह अभी भी बेट और मॉन्स्टर्स को मारने में नया है। आलियम ने भौहें सिकुड़ के पूछा, कब से एडवेंचर्स को मॉन्स्टर्स मारने की एबिलिटी से जज करते हैं? उसने कहा कि पहला एडवेंचरर अपने सर्वाइवल स्किल्स की वजह से फेमस हुआ था। बॉस ने सोचा कि यह सच है, और एक सर्वाइवर जो इंफॉर्मेशन लाता है वो मिलिट्री मेरिट से ज्यादा वैल्यूएबल है। उसने कहा कि यह बात ठीक है। अपनी जेब से कुछ निकालते हुए उसने कहा कि सच बात यह है कि एक बेट स्लेव होने के बावजूद उसका इतनी बार जिंदा वापस आना बड़ा अचीवमेंट है। पर यह सब इसलिए क्योंकि बेट को सिर्फ लो लेवल गेट्स में ले जाया जाता है। उसने पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि उसके छोटे से सर्वाइवल स्किल्स उसे हाई लेवल गेट में बचा पाएंगे? सिगार निकालते हुए बॉस ने कहा कि अगर वह उन्हें बेवकूफ समझता है जो एक ओवर कॉन्फिडेंट फूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, तो यह बड़ा गलत है। उसने सोचा कि यह एक बेवकूफ है और अगर यह अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। हीरो ने आंखें खोली और बॉस ने सोचा कि उसका इंट्यूशन उसे इस के बारे में कुछ बोल रहा है। उसने कहा कि एक गेट है जिसमें 5 लोगों की लिमिट है और बैरल पर 12 मावर्स हैं। आलियोम ने उसे देख के हंसा। बॉस ने कहा कि यह सच है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि कम से कम 12 ग्रुप्स 5-5 के वहां गए और वापस नहीं आए। हीरो ने नाक सिकोड़ ली और बॉस ने उसे कहा कि यह प्रूफ करे कि वह उस रैंक के लायक है जो वह मांग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पकड़ के उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वह सक्सीड करता है तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। जंगल में एक पेड़ की डाल हल्की सी चमक रही थी। कई आर्मर्ड बंदे हीरो के सामने खड़े थे और उन्होंने कहा कि यह वह नया बंदा होगा जो उनके साथ ज्वाइन करेगा। एक ब्लॉन्ड बाल और हरी आंखों वाला बंदा मुस्कुराते हुए बोला कि उसका नाम रोफ है और वो उनकी टीम का टैंक है। उसने कहा कि बॉस ने बताया कि यह एक बेट स्लेव है। अपने अंगूठे से बाकी टीम की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, टेंशन मत ले, क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं और ना ही उसके साथियों को। हीरो ने कहा कि उसे मिलकर खुशी हुई। शेफ ने कहा कि उसने सुना है कि वो फायर मैजिक पूज कर सकता है। आलियोम ने कहा, हाँ। एक डार्क स्किन्ड बंदा मुस्कुराते हुए बोला कि क्या सब मैजिक मैजिशियंस के लिए अवेलेबल नहीं होता? शेफ ने कहा, नहीं, वो सिर्फ उस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं जिसके लिए वो पैदा होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इसलिए उनके लिए ऐसा आइटम लेना बेकार है जो उनके एलिमेंट से मैच ना करे। पीछे मुड़ते हुए उसने कहा कि वो टॉपिक से हट गया और जैसे शायद उसे पता है इस मिशन का गोल मॉन्स्टर्स को हंट करना नहीं है। उसने कहा कि उन्हें वो आइटम्स वापस लाने हैं जो पिछले 12 टीमों ने यहां छोड़े थे।
मुस्कुराते हुए शेफ ने कहा कि यह उनका काम खत्म करेगा और गिल्ड हर आइटम के लिए 3000 मेजों देने को तैयार है। डार्क स्किन्ड बंदा आह भरते हुए बोला कि यह लूट है, क्योंकि अगर यह ना होते तो कोई आइटम ही नहीं बचता। वैसे भी वो एडवेंचर्स के पास एक केक सर्कल था, मतलब उनके आइटम्स की कीमत कम से कम 7000 है। आर्मर्ड बंदा ने उसे शिकायत बंद करने को कहा। वो बंदा चिल्ला के बोला कि वो शिकायत नहीं कर रहा। रोफ ने पूछा कि क्या सब तैयार है? पत्तियों के बीच कुछ लाल दिख रहा था और उसने कहा कि अब पैसा कमाने का टाइम है। पेड़ों के बीच जमीन पर कोहरा मंडरा रहा था। एक डार्क स्किन्ड बंदा बोला कि यहाँ काफी रोशनी है, पर फिर भी थोड़ी सी क्रिपी वाइब है। शेफ ने कहा कि यह मिशन शायद लंबी चलेगी, जमीन के हिसाब से कैंप लगाना पड़ेगा। उस बंदे ने सजेस्ट किया कि पेड़ के टॉप पर कैंप बनाए, क्योंकि वहां काफी डालियां हैं जिनके पीछे छुप सकते हैं और ऊपर से बेटर जगह ढूंढना भी इजी होगा। शेफ ने कहा कि यह बढ़िया आइडिया है। उन्होंने रस्सी और टूल्स जमीन पर फेंक दिए। डार्क स्किन्ड बंदा हीरो के कंधे पर हाथ रखाते हुए अंगूठा ऊपर करके बोला कि वो अभी रेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो और दूसरा बंदा कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर बाद पेड़ पर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म और सीढ़ी बन गई। शेफ ने कहा कि अब सब रेडी है, तो 2 यूब्स में बांट के एरिया एक्सप्लोर करेंगे। उसने कहा कि टॉम मैक्स और वो एक साथ जाएंगे। उसने कहा कि वो और एल्पिन वेस्ट साइड चेक करेंगे और बाकी ईस्ट साइड। उसने बोला कि अगर कुछ भी हुआ तो तुरंत सिग्नल देना और जल्दी बेस पर वापस आना। शेफ और हीरो जंगल में चल रहे थे। शेफ ने कहा कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, शायद वह एंट्रेंस के पास कैंप लगा के बैठ गए हैं। उसने कहा कि कल वह जंगल के ओर अंदर जाएंगे। एल्पोम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और शेफ ने पूछा कि उसे अपना पहला असाइनमेंट एडवेंचरर के रूप में कैसा लग रहा है। हीरो ने कहा कि वो थोड़ा नर्वस है। शेफ हंसा और बोला कि उसे समझ आता है। उसने कहा कि हर बार गेट में जाने पर उसे अब भी टेंशन होती है, हालांकि उसे थोड़ी एक्सपीरियंस है और वह दुनिया का सबसे ब्रेव आदमी नहीं है। हवा में पत्ते उड़ रहे थे और उसने कोयडी कैंडीज है, वजबंदरी है, कहा कि वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके आसपास वो लोग हैं जो उसके लिए मैटर करते हैं और पता नहीं ये बाहर से कैसा साउंड करता है, पर उसके सारे साथी सच में अच्छे हैं। रोशनी ऑरेंज हो रही थी। उसने कहा कि जब उसने पहली बार उसकी स्टोरी सुनी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ और वह इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। पीछे मुड़ते हुए शेफ ने कहा कि अगर वह चाहे तो उनके साथ ऑय कर सकता है। हीरो चुपचाप जमीन की तरफ देखता रहा। जमीन पर कोई निशान था और शेफ हंसा और बोला कि उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। वो लोग आग के पास वापस मिले और एक बंदे ने पूछा कि उन्होंने भी कुछ नहीं ढूंढा। दूसरा बंदा बोला कि क्या वो सोचता है कि इतनी आसानी से सब मिल जाएगा। शेफ मीट चबाते हुए बोला कि क्या खाते वक्त काम की बात ना कर सकते हैं। हीरो ने फ्लास्क से एक सिप लिया। रात के आसमान में फुल मून जंगल के ऊपर चमक रहा था। लकड़ी का प्लेटफॉर्म हवा में क्रीक कर रहा था। बंदे हीरो के स्लीपिंग बैग के पास आए। शेफ हाथ में टॉर्च पकड़े पूछा कि क्या वो सो रहा है। एल्पिन ने कोई जवाब नहीं दिया। डार्क स्किन बंदे ने शेपा के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि यह कैसा सवाल है। उसने बुरी सी स्माइल के साथ कहा कि सबको पता है कि वह इतना गहरी नींद में है कि जवाब नहीं दे सकता। उसने कहा कि वो बड़ा केयरफुल है। उसने पूछा कि क्या वो भूल गया कि उन्होंने उसके डिनर में क्या डाला था, क्योंकि वो चीज इतनी पावरफुल थी कि एक जॉइंट मशरूम को भी सुला दे। बंदा बोला कि उसने लिटरली सब खा लिया और जिंदा रहना उसकी किस्मत है। हंस के उसने कहा कि उसके फायर ऐसे स्टाफ के लिए कम से कम 10 शून्य मिलेंगे। डैगर उठा के बंदा बुरी स्माइल के साथ बोला कि अब टाइम है काम शुरू करने का। उसने डैंगर को फैब्रिक में घोंप दिया। बंदा हैरानी से आंखें खोल के बोला और शेफ ने पूछा कि क्या हुआ। क्लॉथ को लात मार के जिसके नीचे लकड़ी और पिलोस से बंदा बोला कि वो यहां नहीं है। वो हैरानी से चिल्लाए कि यह हो नहीं सकता।